फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग LIC की एक नई पॉलिसी, जैसा आप देख रहे हैं, LIC सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 को बिल्कुल संक्षिप्त में और साधारण शब्दों में जानेंगे। वैसे तो सभी बीमा कंपनियों के पास कोई ना कोई टर्म प्लान होते हैं। LIC के पास भी दो बेहतरीन टर्म प्लान हैं। पहला जीवन अमर टेबल नंबर 855 एंड दूसरा ऑनलाइन टेक टर्म प्लान टेबल नंबर 854। इन दोनों पॉलिसी के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ आप जाकर और इस पर क्लिक करके इसकी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। पर इन टर्म प्लान के साथ समस्या यह होती है कि ये कम आय और कम पढ़े लिखे आमजनों के लिए, कॉमन मैन के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसी के मद्देनज़र IRDA ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए बीमा कंपनियों को निर्देशित किया कि वे सभी कॉमन मैन के लिए एक टर्म प्लान ऑफर करें। इसी गाइडलाइन के तहत LIC ने एक स्टैंडर्ड टर्म प्लान LIC सरल जीवन बीमा टेबल नंबर 859 को लॉन्च किया है। ये एक प्योर टर्म प्लान है। ये टर्म प्लान फॉर ऑल। टर्म प्लान एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता। ये एक प्योर रिस्क कवर पॉलिसी होती है। पॉलिसी की दो तीन मामूली शर्तें हैं। जो पहला है वो है वेटिंग पीरियड। पॉलिसी की एक वेटिंग पीरियड होगी, यानी पॉलिसी लेने के बाद मिनिमम 45 दिनों के बाद इसका रिस्क कवरेज शुरू होगा, लेकिन यह कंडीशन एक्सीडेंटल के केस में लागू नहीं होगा। जो दूसरा है वो प्रीमियम मोड है। 3 प्रीमियम मोड अलाउ किए जाएंगे, ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली। या क्वार्टरली मोड जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस टर्म प्लान में कोई राइडर अलाउड नहीं किया गया है। पॉलिसी फीचर्स और कंडीशंस कुछ इस प्रकार का है। 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के तक के व्यक्ति के लिए पॉलिसी उपलब्ध होगी, जहां जो रिस्क कवरेज का अपर एज होगा वो 70 ईयर्स तक का होगा। जो सम एश्योर्ड, जो मूल बीमा धन है, वो 5 लाख रुपए मिनिमम से लेकर 25 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड आप यहां से ले सकते हैं। और पॉलिसी की टर्म मिनिमम 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच का कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो PPT होगी, प्रीमियम पेइंग टर्म, अर्थात आप पॉलिसी लेने के लिए कितने वर्ष प्रीमियम पे करेंगे, तो इसमें 3 ऑप्शन आपके पास है। जो पहला है वो रेगुलर प्रीमियम है। रेगुलर प्रीमियम क्या होता है कि जितने वर्ष का टर्म का चुनाव आपने किया उतने वर्ष आपको प्रीमियम भी पे करने हैं। जैसे माना कि कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है और वो 30 वर्ष का टर्म का भी चुनाव करता है, तो उसे जो प्रीमियम पे करने होंगे कितने करने होंगे, ये 30 ईयर्स तक। वहीं लिमिटेड प्रीमियम में आपके पास 2 ऑप्शन होगा कि आप 5 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट का चुनाव कर सकते हैं या फिर 10 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट का चुनाव कर सकते हैं। आइए इसी एज में देखते हैं। जैसे 30 वर्ष का कोई व्यक्ति है, 5 वर्ष का अगर लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव करता है तो उसे सिर्फ 5 वर्ष ही प्रीमियम पे करने होंगे, जबकि रिस्क कवर उसका जो है वो 30 वर्ष तक चलेगा अगर उसने 30 वर्ष का टर्म का चुनाव किया है। ठीक उसी तरीके से 10 वर्ष का अगर PPT का चुनाव वो करता है तो 10 वर्ष उसे प्रीमियम पे करने होंगे। जो तीसरा ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा वो होगा सिंगल प्रीमियम का, अर्थात आप एक मुश्त प्रीमियम देकर के भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लोन की सुविधा इस पॉलिसी में उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर में ये 2 जो ऑप्शन हमारे पास है, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम में ही अलाउ किया जाएगा। रेगुलर प्रीमियम में सरेंडर अलाउ नहीं होगा। लिमिटेड प्रीमियम में कंडीशन ये होगी कि मिनिमम 2 वर्ष का पूरा प्रीमियम अगर आपने पे कर दिया है तो उसके बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं सिंगल प्रीमियम में आप प्रीमियम पे करने के बाद कभी भी पॉलिसी सरेंडर करके सरेंडर अमाउंट पा सकते हैं। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसके प्रीमियम को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एक व्यक्ति हैं जो 40 वर्ष के हैं और वो 30 वर्ष का टर्म के लिए पॉलिसी लेते हैं। 10 लाख का अगर सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें कितना प्रीमियम उनको पे करना होगा, और अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, रिस्क कवर लेते हैं, तो उनको कितना प्रीमियम पे करना होगा वो हम लोग देखते हैं। रेगुलर प्रीमियम में उनको ईयरली 11,245 रुपया ईयरली उनको पे करने होंगे। वहीं लिमिटेड प्रीमियम में अगर वो 5 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनाव करते हैं तो उनको जो पे करने होंगे वो होगा 33,677 रुपीज ईयरली। वहीं अगर 10 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म का अगर वो चुनाव करते हैं तो उनको जो पे करने होंगे वो होगा 19,730 रुपीज ईयरली। सिंगल प्रीमियम में अगर एक मुश्त पैसे देकर वो पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी के लिए जो उन्हें पे करने होंगे वो होगा 1,42,000
922 रुपया। वहीं अगर वो 20 लाख, ये हम लोग अभी 10 लाख का देख रहे थे, अगर 20 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो कितना पे करना होगा? 20 लाख के सम एश्योर्ड में उनको 22,137 रुपया पे करना होगा रेगुलर प्रीमियम मोड में। वहीं लिमिटेड प्रीमियम मोड में उनको 67,000 ईयरली पे करने होंगे। ये भी हम लोगों ने ईयरली ही देखा है। 5 ईयर के लिमिटेड प्रीमियम में 67,000, 10 ईयर के लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में इनको 39,105 ईयरली, 5 रुपीज ईयरली। और अगर एक मुश्त सिंगल प्रीमियम दे करके इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं वो, तो उनको जो पेमेंट करने होंगे वो होगा 2,85,489 रुपये, 2,85,489 रुपीज़ एक मुश्त प्रीमियम दे करके भी यहाँ से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर किसी पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो उस केस में उनको कितना पेमेंट किया जाएगा। सपोज करते हैं कि वो 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी लेने के 45 डेज के बाद, जो उसका वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद कितने दिन, 45 डेज के बाद अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह अनहोनी हो जाती है तो उसके फैमिली को जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, 10 लाख रुपया। वहीं अगर 20 लाख रुपए की पॉलिसी उन्होंने ली है तो जो पेमेंट होगा वो होगा 20 लाख रुपया। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर होती है और यह एक नॉर्मल डेथ होता है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रीमियम उसने पे किया, माना कि 10 लाख की पॉलिसी ली थी तो 11,245 रुपया जो उन्होंने पे किया, इसमें जीएसटी माइनस करने के बाद जो पैसे होंगे वो पैसे नॉमिनी को पे किए जाएंगे। वहीं अगर ये डेथ एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंटल में 45 डेज के अंदर अगर होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पूरा 10 लाख रुपए का पेमेंट नॉमिनी को किया जाएगा। अब जो कि इस पॉलिसी में किसी तरह कोई राइडर अलाउड नहीं है, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर भी अलाउ नहीं है। इसलिए अगर डेथ वेटिंग पीरियड के बाद होती है, 45 दिन के बाद होती है, तो चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नॉर्मल हो, पेमेंट सिर्फ सम एश्योर्ड के बराबर की ही धनराशि की जाएगी क्लेम अमाउंट के रूप में नॉमिनी को। फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा कि एलआईसी की सरल जीवन बीमा प्लान नंबर 859 IRDA गाइडेड एक ऐसी स्टैंडर्ड टर्म प्लान है जिसे कम आमदनी करने वाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी सिर्फ कुछ हज़ार रुपया सालाना पे करके मिनिमम 5 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का कोई भी सम एश्योर्ड का चुनाव करके वो अपने लाइफ के ऊपर ये पॉलिसी को ले सकते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।